बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आजकल पंजाब के मुख्तलिफ इलाका जात में गंदम की काश्त का आगाज हो चुका है। तो गंदम की फसल में पोटाश खाद के इस्तेमाल के हवाले से हमारे काश्तकारों का यही सवाल होता है कि क्या बवक्ते बिजाई जो 50 किलो वाला थैला होता है SOP का, वो डालना बेहतर है या बाद में स्प्लिट्स के अंदर जो 25 किलो वाली पैकिंग में पोटाश मिलती है वो डाल लें तो भरपूर पैदावार ली जा सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो ही गंदम की काश्त का आगाज होता है आपको ज्यादातर वीडियोस मिलेंगी टिलरिंग बढ़ाने के हवाले से कि शगुफा साजी कैसे बढ़ाई जाए। तो एक बात जहन से निकाल दें कि सिर्फ शगुफे बढ़ाने से पैदावार नहीं बढ़ती, बल्कि असल बात होती है पैदावारी शगुफे यानी प्रोडक्टिव टिलर्स, कि ऐसे टिलर्स जिनके ऊपर सिट्टा भी लगे और सिट्टा भी जानदार बने। और सिट्टा जानदार तभी बनता है जब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, बोरान और दीगर जो भी अज्जा पौधे की जरूरत के मुताबिक है वो उसे बर वक्त दस्तियाब हो। इब्तदाई 1.5-2 महीनों के अंदर उसे इनमें से किसी चीज की कमी का सामना ना करना पड़े तो आपके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव टिलर बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा ही सिट्टे होंगे, जिससे आपकी पैदावार बढ़ेगी। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपकी जमीन के अंदर पोटाश की कमी है, आपने फास्फोरस भी भरपूर डाली, नाइट्रोजन भी डाली, जिंक भी दिया, बोरॉन भी दिया और आप तवक्को करेंगे कि प्रोडक्टिव टिलर ज्यादा बनेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर पोटाश की कमी रही तो टिलर्स तो होंगे मगर प्रोडक्टिव टिलर ज्यादा नहीं बनेंगे। इसीलिए अगर तो आपकी जमीन है सेहतमंद, नहरी पानी लगता है, मेरा भारी मेरा जमीन है, आपको लगता है कि पोटाश की इतनी कमी नहीं है, फिर बेशक आप गोब की हालत पर 8 से 10 किलो जो 25 किलो वाली SOP मिलती है वो डालकर भी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कमजोर जमीन है तो फिर मेरा आपको मशवरा है कि बवक्ते बिजाई पोटाश खाद का इस्तेमाल लाजमी करें। अब जरूरी नहीं कि 50 किलो वाला थैला ही आपने इस्तेमाल करना है। अब तो किसान दोस्तों की आसानी के लिए कंपनी ने 25 किलो की पैकिंग भी मुतारिफ करवा दी है। साथ में मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरे पास जो दोस्त चलकर मशवरा लेने आते हैं मैं उन्हें 25 किलो वाली SOP कम ही रिकमेंड करता हूं। उसकी एक वजह यह है कि बहुत सारी जगहों पर यह रिपोर्ट हुआ है कि ये जो 50 किलो वाला थैला होता है इसको ग्राइंड करके बारीक करके 25 किलो की पैकिंग बनाकर इसे सॉल्युबल SOP के नाम से सेल किया जाता है। तो इसीलिए आपने मोहतात रहना है कि जब भी आपने 25 किलो वाली SOP लेनी है तो किसी अच्छे मुस्तनद और किसी अच्छी कंपनी की लेनी है। ये ना हो कि आप पैसे भी डबल भरे और आपको फायदा भी हासिल ना हो। यानी अगर आपकी जमीन जरखेज है तो फिर आप बवक्ते बिजाई पोटाश स्किप कर सकते हैं, और जहां पर खासकर नहरी पानी लगता है। और उसके बाद जब आपकी फसल गोब पर आए तो उस वक्त आप 8 से 10 किलोग्राम बल्कि 12.5 किलोग्राम भी फी एकड़ आप फ्लड करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका रकबा कच्चे वट का है या रेतली जमीन है और ट्यूबवेल का पानी लगता है तो फिर मेरा आपको मशवरा है कि आप बवक्ते बिजाई ज्यादा नहीं तो ये 50 किलो वाला जो थैला है ये हाफ थैला बवक्ते बिजाई लाजमी डालें, और फिर बाद में गोब पर आप जो है वो दूसरी जो सॉल्युबल पोटाश है वो 8 से 10 किलोग्राम करके फ्लड कर लेंगे, तभी आप अच्छी पैदावार लेने में कामयाब होंगे। बाकी हमारे वो दोस्त भी होंगे जो कहेंगे जी बिलाल साहब आपने तो कहा था कपास की छड़ियां रोटावेट कर दें तो आपको इतने बैग SOP मिल जाएगी। तो जी हाँ, मैं अपनी बात पर कायम हूं। अगर आपने कपास की छड़ियां जमीन में रोटावेट की हैं तो मेरे भाई आप बगैर पोटाश इस्तेमाल किए भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं।